नमस्कारम। मैं स्वागत करता हूं आपका संस्कृतम कक्षा में। और आज हमारा पाठ 4 रहेगा। तो पिछले कक्षा में हमने सीखा था संयुक्त व्यंजन, तो कुछ बच गए थे संयुक्त व्यंजन, उनको हम इस पाठ में सीखेंगे और कुछ र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेंगे। तो शुरू करते हैं, र से ही शुरू करते हैं। हलंत र ऊपर लिखते हैं। जो हलंत र होता है, हलंत का मतलब जो कटा हुआ कोमे वाला र, बिना स्वर का जो र होता है वो ऊपर चढ़ता है वर्ण के। जैसे र क, रक, अर्क, तर्क, कर्क, ऐसे। र प, रप, अर्पण, समर्पण, इस तरह से। र ज, अर्ज, ऊर्जा, अर्जन, अर्जुन, इन शब्दों में आप इनके प्रयोग देख सकते हैं। तो जो आधा र रहेगा वो वर्ण के ऊपर चढ़ेगा और उसका उच्चारण पहले होगा, ये ध्यान रखना है। और जो अजंत र होगा, अजंत का मतलब जिसके साथ मात्रा लगी हुई हो, वो पूरा र वो नीचे रहेगा। जैसे प र, प्र, प्रकार, प्रेम, वो र बाद में बोला जाएगा क्योंकि आधा अक्षर हम पहले बोलते हैं। यहां र पूरा है, प आधा है, इसलिए प पहले बोला जाएगा। प्र, क्र, हर, हर, ह्रास, ह्रास हानि होती ना, हृद, हृद कहते हैं झील को। इन शब्दों में हम इनका प्रयोग देखते हैं। तो प्र, क्र, हर, आधा र ऊपर, पूरा र नीचे। इसको आप एक मंत्र की तरह रट सकते हैं। तो हम अपना नित्य का काम शुरू करते हैं। जो बची हुई कॉन्सोनेंट्स थे, संयुक्त व्यंजन थे, उनको शुरू करते हैं। ट, र, ड्र, र पूरा है इसलिए नीचे चला गया। ढ, र, ढ्र, श, ट, र, श्ट्र, उष्ट्र में ऊंट, उष्ट्र, राष्ट्र। अण, य, इणे, इणे। ड्र, ढ्र, श्ट्र, इणे। डबल त, त, जैसे कुत्ता, कुत्ता में हम डबल त लिखते हैं। तो डबल त लिखने का तरीका ये है। त, ये, ते, ते, क, म, कम, कम, क, ल, क्लै, क्लेश, क्लांत, क्लांत होता थका हुआ। इन शब्दों में हम प्रयोग करते हैं। त, त्य, कम, क्लै। मैं जो शब्द आपको कई बार उदाहरण के रूप में बताता हूं, वो आपको ध्यान में न रहे तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आपको केवल पढ़ने के लिए, जब ये सामने आए आपके, तो आपको इनको पढ़ना आना चाहिए। इन संयुक्त व्यंजनों का इनका सही उच्चारण आना चाहिए, केवल उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क, व, क्व, क्व, क, ये, के, प, 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 ये, प्य, क्व, के, प, प्य, श, ट, ष्ट, कष्ट, अष्ट, इस तरह से। ठ, श, ठ, ष्ठ, ओष्ठ, होठ होते हैं ना, होठ संस्कृत में बोलते हैं ओष्ठ। षण, क्षण, विष्णु, विष्णु, श्म, श्म, ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म, भीष्म, इस तरह से उसमें हम प्रयोग करते हैं। तो ष्ट, ष्ठ, क्षण, स्म, स, थ, स्थ, स्वस्थ, स, म, स्म, स, व, स्व, स, य, श।
ये तो बिल्कुल आसानी थे। तो कुछ शब्दों को हम देखते हैं। उष्ट्र, उष्ट्र ऊंट। अरण्य, वन, जंगल, फॉरेस्ट, उसको हम संस्कृत में बोलते हैं अरण्य, अरण्य। कृष्ण, कृष्ण। क्व, क्व होता है कहाँ, क्व। उष्ट्र, अरण्य, कृष्ण, क्व। आगे बढ़ते हैं। ब द, बद, बद। अब्द, अब्द शब्द, अब्द कहते हैं बादल को, शब्द। भ या भय, भय। द न, दन, दन। द र, द्र, द्र। रुद्र। द व, द्व, द्व। द य, द्य। द ध, ध, ध। द द, द। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 4 संयुक्त व्यंजन आप देख रहे हैं, द्व, द्य, ध और द, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग इनमें गलतियां करते हैं। आप इनके जो रूप हैं उनको ठीक से देख सकते हैं। जब आधे द में व मिलता है तो द्व बनता है। जैसे द्वि, संस्कृत में द्वि, दो। द या दे बनता है। जैसे विद्यालय, विद्या, विद्या लिखते समय, विद्यालय लिखते समय इसका प्रयोग करना है। शुद्ध लिखते हुए, बुद्ध लिखते हुए, शुद्ध, बुद्ध, उसमें द और ध ये फॉर्म बनती है, जो तीसरी फॉर्म आप देख रहे हैं। और डबल द, जैसे मुद्दा, उसमें ये रूप रहता है डबल द। द के साथ द ही जब मिल जाए तो इस तरह की फॉर्म बनती है। इनको बहुत ही अच्छे से आप ध्यान में कर लें। द्व, द्य, ध, द। जिद्द, जिद्दी, इनमें चौथी फॉर्म रहती है क्योंकि 2 द एक साथ आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। त र, त्र। श र, श्र। श व, श्व। श न, श्न। ये त्र जो ऊपर है ये तो आपका जाना पहचाना त्र है ही, जो तय में र जुड़कर बनता है। फिर श में र, श्र, इसको भी पहचानते हैं सभी, श्री, श्रीमान, उसमें इसका प्रयोग होता है। इसके बाद ये जो 2 फॉर्म हैं विशेष रूप से, ये श में जो दुए वाला श होता है, शेर वाला, तालव्य श, उसके साथ व न लगने से कुछ विशेष रूप बनते हैं जो कुछ लोगों के लिए अपरिचित हो सकते हैं, नए नए से लग सकते हैं, लेकिन संस्कृत में आपको आपका सामना इनसे होता रहेगा। तो श्व, श्न, प्रश्न, प्रश्न, प्रश्न में इस तरह का रूप देखने में आता है। ह न, हन, हन। ह व, ह्व। ह य, है। ह म, हम। ब्रह्मा, ब्रह्मा जी लिखते समय, हम ब्रह्म लिखते समय हम इसका प्रयोग करते हैं, है में मैं जुड़ जाते हैं। ये भी थोड़े से अटपटे से लग सकते हैं, कुछ लोगों को नए नए से लग सकते हैं, लेकिन संस्कृत में आपका इनसे सामना होता रहेगा। हन, हव, है, हम। आगे बढ़ते हैं। ह ल, हल, हल। ह र, ह्र। क र, क्र। र क, रक। ये जो हमने आखिरी के 2 क्र और क दिए हैं, विशेष रूप से आपकी दोहराई हो जाए इसके लिए मैंने दिए हैं। तो र जब पूरा आता है तो नीचे आता है, र जब आधा होता है तो ऊपर चढ़ जाता है। जब 2 पहलवान लड़ते हैं तो एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को उठा रखा है, तो जो
शक्तिशाली पहलवान होगा, मजबूत पहलवान होगा, वो कमज़ोर को ऊपर उठाएगा। कमज़ोर यानी जिसके अंदर दम नहीं है, दम यानी स्वर। कुछ विशेष शब्द देखते हैं। बुद्ध, बुद्ध, द्राक्षा, द्राक्षा अंगूर को कहते हैं। विद्वान, विद्वान, अश्व, अश्व घोड़े को अश्व कहते हैं, अश्व। बुद्ध, मेरे साथ बोलिए बिल्कुल, बुद्ध, ब में छोटे ऊ की मात्रा, बुद्ध नहीं, बुद्ध, द्राक्षा, अश्व, विद्वान, विद्वान। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने उच्चारण को लेकर, संस्कृत उच्चारण के लिए 4 पाठ पूरे कर लिए और अब हम व्याकरण शुरू कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, स्पष्ट नहीं हुई हैं, तो आप इन वीडियोज़ को दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना है कि बिना इन चीज़ों को क्लियर किए हुए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उच्चारण तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको आनंद आ रहा है, आप सीख रहे हैं और सीखने का आनंद उठा रहे हैं। जय भारत, जय भारती।